जी अस्सलाम वालेकुम। आज जिस तरह ख़बरों में सोशल मीडिया में कारकुनान की तरफ से कि आज आखिरी रोज़ा है, लेकिन या आज आखिरी होगा या कल अलविदा रमज़ान होगा। हमारे पास इस वक्त सेनेटर फैसल जावेद साहब मौजूद है, इसके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये रोज़ा कैसे लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बता सकते हैं इस रमज़ान कितना अफ्तारी खान साहब ने कारकुनान का साथ किया, क्या अफ्तारी था, क्या तारीखी अल्फाज खान साहब इस्तेमाल कर रहे थे? बहुत ही रूह परवर मनाजर थे। उन लोगों के अंदर जो मोहब्बत जज्बा पाकिस्तान के लिए और यकजहती के लिए कि सब यहाँ इकट्ठे हुए, सब यहाँ आए और कप्तान के घर यहाँ आके अफ्तारियाँ की, सैरियाँ की। और अब हम आखिरी मराइल में दाखिल हो गए और अब ईद की तैयारी, और सब कह रहे हैं कि वो ईद पे भी रुकेंगे यहाँ। तो ये बहुत ही एक जो जज्बा है कौम का, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। बहुत ही मज़ा आया, एंजॉय किया। यहाँ नाते हमद पढ़ी गई, नाते पढ़ी गई, अल्लाह के कलाम हुए। इमरान खान की जो तकारीर थी वो कमाल की तकारीर थी, क्योंकि इमरान खान साहब ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है, जो पैगाम है, वो लोगों को अपनी तकारीर में पूरे रमज़ान में ये सिलसिला उन्होंने जारी रखा और अब ईद के बाद भी जारी रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़े नौजवानों के अंदर एक ज़बरदस्त उनकी ट्रेनिंग हो रही है, उनके अंदर एक अच्छी तब्दीली आ रही है कि उन्होंने किस तरह से अपने हकीकी आज़ादी का जो एक मंजिल है उस पर किस तरह से पहुंचना है कि खौफ के बुत तोड़ के और ला इलाहा इल्लल्लाह पर अमल करके। तो मेरा ख्याल है तौहीद का ये बहुत बड़ा एक पैगाम है जो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब इसको फैलाएं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि इमरान खान साहब की हर तकरीर में हमें ये सुनने को मिलता है। इससे हमारी भी ट्रेनिंग होती है और जितने लोग यहाँ हैं, अबरार आए हुए हैं, नजम यहाँ पे आते रहे हैं, सब साथी यहाँ पे। तो आप सरवर आपने भी पहले दिन से यहाँ पर लोगों तक यहाँ से पहुँचाई है पूरी कवरेज IK टुडे के प्लेटफॉर्म से। और अब एक और चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि अभी आप कह रहे हैं कि चांद जो है वो रूहत लाल कमेटी जो है वो कमेटी तो बन गई है, वो बैठने लगी है, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत ये ना कह दे कि उनके पास फंड्स ही नहीं है चांद देखने के, लिहाजा सारी ईदें इकट्ठी होंगी और ये भी बड़ी ईद के साथ होगी। बिल्कुल, इसमें भी कोई शक नहीं कि चांद देखने के लिए पढ़ने। अच्छा सेनेटर साहब मुझे ये भी बता दें, आप हुकूमत में भी रहा, खान साहब का साथ रहा, खान साहब में प्राइम मिनिस्टर था, हुकूमत में रहा, उस जो आप लोग हुकूमत में था उस अफ्तारी का मज़ा कुछ और था और इस अफ्तारी का मज़ा कुछ और है, क्या कमेंट करोगे सर? इस अफ्तारी का तो मज़ा बहुत ज़्यादा है, ऐसी अफ्तारी तो हुकूमत का मज़ा ज़्यादा है। हुकूमत का जो अफ्तारी था उसमें बड़े मज़े थे। इसमें मैंने वो वाली अफ्तारी कभी की नहीं है। उस वक्त भी हम आप साथियों के साथ ही थे, आपको याद होगा। और हमें याद है एक जो धरना हमारा हुआ था 2014 में, वहाँ पे आप भी थे, उसमें हमने एक ईद की थी इमरान खान साहब के साथ कंटेनर में, और अब एक ईद इधर। तो ये भी बड़ी एक बात है कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र है मौका मिला कि हम अपने लीडर के साथ और सारे अपनी अपनी फैमिलीज को छोड़ के अपने लीडर की मोहब्बत में, पाकिस्तान की मोहब्बत में ईदें भी कुर्बान कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ ईद मना रहे हैं, यहाँ मना रहे हैं। तो यही तो वो चीज़ है जो समझ जानी चाहिए हम सबको कि पाकिस्तान ने बहुत आगे जाना है। ये देखें, ये जज्बा देखें लोगों का, ये हर तरफ तो नहीं होता ना, ये इमरान खान के लिए है। जी हाँ जी सर, मुझे भी बता दें, जिस तरह खान साहब ने कहा ना कि ईद वाला दिन नमाज इधर होगा, कारकुनान भी इधर होगा, और हुकूमत की तरफ से कुछ पैगाम भी चल रहा है कि खान साहब को ईद का दिन गिरफ्तार करना है, जो इस्लामी दुनिया का खूबसूरत दिन है उस दिन को आलमी लीडर को गिरफ्तार कर रहा है। पैगाम क्या दो? देखिए बात यह है कि इमरान खान जो है ना, उनका अल्लाह पर बहुत ज़बरदस्त ईमान है, और जो हरबे ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये कौम इमरान खान के साथ है, इस कौम की दुआएं इमरान खान के साथ है, माओं की, बुजुर्गों की, बच्चों की, ओवरसीज की, सब की दुआएं। और मैं समझता हूँ आलम इस्लाम में जितने भी लोग हैं वो अपने लीडर मानते हैं इमरान खान को कि उन्होंने नामूस से रसालत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
जिस अंदाज में आवाज़ उठाई है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो वो आलम इस्लाम के एक लीडर के तौर पे मर्ज हुए हैं। तो सबकी दुआएं उनके साथ। और बाकी ये कोशिश करेंगे हम, ईद पे इमरान खान साहब अपने वर्कर्स के साथ ईद बना रहे हैं, सब यहाँ पहुँच रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आ रहे हैं, चांद रात को आ रहे हैं, ईद की नमाज अपने कप्तान के साथ यहाँ पढ़ रहे हैं। और उसके बाद भी दूसरा तीसरा दिन यहाँ पे हमारे कारकुनान होंगे और हम ईद मनाएंगे, सारे साथ मनाएंगे अपने लीडर के। जी हाँ इंशाल्लाह। सर ये भी बता दे, ज़मान पार्क से कल ईद होगा, परसों कोई खूबसूरत जुमलों में कौम के नाम ईद मुबारक के लिए पैगाम क्या दोगे? ईद मुबारक सबको, और ढेरों दुआएं आप सबके लिए, क्योंकि बड़ा टफ एक पीरियड पाकिस्तान ने गुजारा है। और इंशाल्लाह अगली ईद जो है वो हम नए पाकिस्तान में मना रहे होंगे। अगली ईद में हम वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ ईद मना रहे होंगे, और अगली ईद में इमरान खान जो हैं वो बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ईद वाले दिन कौम से खिताब कर रहे होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सेनेटर फैसल जावेद का गुफ्तगू आपने सुना। चलो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कारकुनान का बड़ा तादाद इस वक्त मौजूद है। कारकुनान देखो देखो, अच्छा इधर ही बैठ, इधर बैठ। खान साहब के साथ आपका अफ्तारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज खान साहब के साथ अपने मुर्शद के साथ अफ्तारी है, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आज टाइम मिला और मुर्शद के साथ बैठने का मौका मिलेगा। और उसकी पुरसरार जो कशिश है उसको देख के ही हमने खुल जाना रोज़ा। वैसे खाना पीना तो हम भूल जाएंगे देख के। तो बड़े करीब बैठे हैं, दीदारे यार हो जाए तो फिर इससे बढ़ के क्या है। बिल्कुल, दीदार यार हो जाए तो इससे बढ़ के और कुछ नहीं। आप बहुत बड़ा करीब बैठे हैं खान साहब के साथ। ये खान साहब की मोहब्बत है कि आज हमें पहले आके लाइनों में लग के पहले बैठने का मौका मिल गया। ये उनकी मोहब्बत में बैठे हैं। हम तो पिछले महीने से पूरा अपना कैंप लगा के वहाँ पे सहरी इफ्तारी कर रहे थे। शायद ये उसका अजर हमें मिला है कि खान साहब का बड़ा करीब से नज़ारा करने को मिलेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।